इस खूबसूरत सफर में आपका स्वागत है, जहां हम इस्लाम की गहरी शिक्षाओं को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम कुरान और इस्लामिक आस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर गौर करेंगे। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान का स्रोत है। इसकी आयतें ईश्वर, मानवता और ब्रह्मांड की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, मुसलमानों के जीवन को आकार देती हैं और अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करती हैं। मेरे साथ इस्लाम के दिल में उतरे, समझ और ज्ञान की तलाश करें। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान है। मुसलमानों का मानना है कि यह अल्लाह का कलाम है, जो 23 सालों में पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। कुरान इस्लामिक आस्था और प्रैक्टिसेस का केंद्र है, जो मुसलमानों को विश्वास, इबादत, नैतिकता और कानून के मामलों में मार्गदर्शन देता है। कुरान में 114 चैप्टर्स हैं, जिन्हें सूरह कहा जाता है। हर सूरह को आगे वर्सेस में विभाजित किया गया है, जिन्हें आयतें कहा जाता है। ये सूरह लंबाई और विषय वस्तु में भिन्न हैं, थियोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से लेकर हिस्ट्री और सोशल जस्टिस तक कई विषयों को कवर करते हैं। इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद हैं। 6ठी शताब्दी सी में मक्का में जन्मे। माना जाता है कि मोहम्मद को फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से अल्लाह से रेवलेशंस प्राप्त हुए थे। ये रेवलेशंस कुरान का आधार बनाते हैं। मोहम्मद का जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर के मुसलमानों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। कुरान में मोहम्मद को अल्लाह से मिले मैसेजेस के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द वही है। वही डिवाइन रेवलेशन को संदर्भित करता है, ईश्वर की इच्छा का उसके चुने हुए नबियों तक संचार। इस्लामी संदर्भ में वही को ईश्वर का लिटरल वर्ड समझा जाता है, जिसे बिना किसी बदलाव या मानवीय हस्तक्षेप के प्रसारित किया जाता है। कुरान का आखिरी चैप्टर सूरह अन-नास है। यह छोटी लेकिन पावरफुल सूरह बुराई और प्रलोभन से ईश्वर की शरण लेने पर जोर देती है। यह नकारात्मक ताकतों के खिलाफ ईश्वर की सुरक्षा में विश्वास और भरोसे के महत्व पर प्रकाश डालता है। मोहम्मद को मिले मैसेजेस को उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद रशीदुन खलीफा के दौरान कुरान में संकलित किया गया था। यह पीरियड पहले 4 खलीफाओं के नेतृत्व द्वारा चिह्नित एक केंद्रीकृत इस्लामी राज्य की स्थापना और इस्लामी धार्मिक प्रैक्टिसेस को औपचारिक रूप देने का गवाह बना। कुरान के अनुसार मोहम्मद को कई तरह से मैसेजेस मिले। सबसे आम तरीका फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से था, जो उन्हें ईश्वर के शब्दों का पाठ करते थे। अन्य तरीकों में सपने, विजन्स और ईश्वर से डायरेक्ट इंस्पिरेशन शामिल थे। प्रत्येक मेथड ने ईश्वर के संदेश को स्पष्टता और अधिकार के साथ व्यक्त करने का काम किया। मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा बिन्त खुवैलिद थी, एक सफल बिजनेसवुमन और मोहम्मद के लिए सपोर्ट का पिलर। खदीजा ने इस्लाम के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अटूट विश्वास और एनकरेजमेंट ने मोहम्मद को उनके मिशन के शुरुआती चुनौतीपूर्ण वर्षों के दौरान बनाए रखा। मोहम्मद के बाद पहला खलीफा अबू बकर अस-सिद्दीक था, जो एक करीबी साथी और वफादार दोस्त था। मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय के भीतर एकता और स्थिरता बनाए रखने में अबू बकर का नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कुरान के संकलन और इस्लामी राज्य के विस्तार का निरीक्षण किया। तीसरा खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान था, जो मोहम्मद का एक और करीबी साथी था। उस्मान के शासनकाल में इस्लामी साम्राज्य का और विस्तार हुआ और कुरान के टेक्स्ट का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। उन्हें उनकी पाइटी, उदारता और इस्लामी शिक्षाओं के संरक्षण में योगदान के लिए जाना जाता है। कुरान को 30 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें जुज कहा जाता है। यह डिवीजन एक महीने में पूरे कुरान को पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है, खासकर रमजान के पवित्र महीने के दौरान। प्रत्येक जुज कुरान के एक मैनेजेबल पोर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे इसकी शिक्षाओं के साथ कंसिस्टेंट एंगेजमेंट की अनुमति मिलती है। कुरान को 30 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें जुज कहा जाता है। प्रत्येक जुज का नाम
इसके शुरुआती वर्सेस से एक प्रोमिनेंट वर्ड या फ्रेज के नाम पर रखा गया है। ये पार्ट्स सीक्वेंशियली नंबर्ड हैं, जो कुरान को नेविगेट करने और मेमोराइजेशन और रेसिटेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। कुरान की आयत वह मनुष्य को उसकी जंजीरों और उस पर रखे गए बोझ से मुक्त करेगा, ईश्वर को संदर्भित करती है। यह पाप, अज्ञानता और उत्पीड़न की बेड़ियों से मानवता को मुक्त करने के लिए ईश्वर की शक्ति पर जोर देती है। यह आयत ईश्वर की दया, करुणा और अल्टीमेट अथॉरिटी में इस्लामी विश्वास को रेखांकित करती है। इसके रेवलेशन पर कुरान ने उन लोगों के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति का वादा किया जिन्होंने विश्वास किया और इसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। यह धार्मिकता, आंतरिक शांति और ईश्वर के साथ एक सार्थक संबंध का मार्ग प्रदान करता है। कुरान का मैसेज विश्वास, अच्छे कर्मों और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करने के महत्व पर जोर देता है। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद के चाचा थे और शुरुआती इस्लाम में एक प्रोमिनेंट फिगर थे। अपनी बुद्धि और प्रभाव के लिए जाने जाने वाले अब्बास ने शुरू में मोहम्मद के संदेश का विरोध किया, लेकिन बाद में इस्लाम को अपना लिया और अपने भतीजे के कट्टर समर्थक बन गए। उन्होंने बदर की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कथन: हे पिता, मुझे अल्लाह से ऐसा ज्ञान मिला है जो तुम्हें नहीं मिला। पैगंबर इब्राहिम अब्राहम को दिया गया है। यह घोषणा ईश्वर में इब्राहिम के अटूट विश्वास और डिवाइन रेवलेशन की उनकी स्वीकृति को दर्शाती है, तब भी जब इसने उनके समय के बिलीफ्स और ट्रेडिशंस को चुनौती दी थी। इस्लामी परंपरा के अनुसार पैगंबर नूह 950 साल तक जीवित रहे। उनका असाधारण जीवन काल ईश्वर की शक्ति के प्रमाण और मानवता को चेतावनी देने और धर्मी विश्वासियों की रक्षा करने के उनके मिशन के आसपास की अनूठी परिस्थितियों के रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाता है। कुरान का उद्देश्य मानवता को धार्मिकता, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के साथ गहरे संबंध के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करना है। यह नैतिक आचरण, सामाजिक न्याय और एक सार्थक जीवन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। कुरान का उद्देश्य सत्य को उजागर करना, अज्ञानता को दूर करना और व्यक्तियों को उनके जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। हमने इस्लाम के बारे में कुछ फंडामेंटल सवालों के माध्यम से सफर किया है। कुरान, उसकी संरचना और उसकी प्रोफाउंड टीचिंग्स की खोज की है। हमने पैगंबर मोहम्मद, उनके जीवन और मानवता के लिए ईश्वर के संदेश को व्यक्त करने में उनकी भूमिका के बारे में सीखा है। मैं आपको इस्लाम की समृद्ध टेपेस्ट्री में गहराई से उतरने, उसकी बुद्धि, उसकी सुंदरता और आज हमारी दुनिया के लिए इसकी स्थायी प्रासंगिकता का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप पर शांति हो।